प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। कुछ घड़ी दुनिया से किनारा करके, कुछ घड़ी दुनिया से किनारा करके, कुछ घड़ी के लिए, कुछ घड़ी के लिए दुनिया से किनारा करके, दो कदम प्यार से, दो कदम प्यार से उस ओर बढ़ाओ तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से पाप कर्मों की तपन तुमको सताए जो कभी, पाप कर्मों की तपन तुमको सताए जो कभी, प्रभु का न्याय है, प्रभु का न्याय है ये ऐसे विचारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से वो दयालु है, दया सब पे किया करता है। वो दयालु है, दया सब पे किया करता है। तुम किसी का कोई, तुम किसी का कोई दुख दर्द निवारो तो सही। प्रभु को प्यार से, प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा मन की पुकार। अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा मन की पुकार। कभी तो रोज, कभी उसे रोज तहे दिल से पुकारो तो सही। कभी उसे रोज तहे दिल से पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में, मन के मंदिर में एक बार निहारो तो सही। मन के मंदिर में आप निहारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से। इत्तेशाम। गला थोड़ा सा खराब है तो सुनने में थोड़ी आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्षमा चाहती हूँ। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ईश्वर को हम सच्चे मन से पुकार कर सेवा के द्वारा, परोपकार के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के द्वारा
सतत आत्मिक उन्नति करते रहें। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत सुंदर स्वर, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही जो सदैव हमारे साथ है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के क्रम में योग दर्शन सत्र के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से। ओ ओ आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करें। ओ सहनावतु सहनंभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम महर्षि पातंजलि कृत योग दर्शन का पठन पाठन कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा है कि प्रत्येक साधक को अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि की स्थिति बनानी चाहिए। तो समाधिस्थ होने से पूर्व हमें अष्टांग योग को अच्छी प्रकार से भली भांति जान लेना चाहिए, उसके लाभों को भी समझ लेना चाहिए। अब हमारा विभूति पाठ चल रहा है। 16वें सूत्र से महर्षि पतंजलि ने कुछ विभूतियां बताई हैं। विभूतियां अर्थात प्राप्ति, कि एक साधक को अष्टांग योग का पालन करके अपना जीवन निर्वाह करने से और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने से क्या क्या प्राप्ति होती है। यद्यपि महर्षि देव दयानंद ने कुछ विभूतियों को विचारणीय कोटि में रखा है कि विभूतियों को लोग चमत्कार समझकर उसका उपयोग ना करें, कि परमात्मा की समीपता के अनुभव से कोई चमत्कारिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उस चमत्कार को लोगों को दिखाकर धन की प्राप्ति करें। ऐसा महर्षि देव दयानंद ने इस बात का निषेध किया है। फिर भी अष्टांग योग के पालन से साधक के जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। उनको परिवर्तन ही जानना चाहिए कि जो अविद्या का मलावरण है वह दूर हटके, अविद्या अज्ञान दूर हटकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इसमें ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। यदि हम ईश्वर के बताए हुए इस मार्ग पर चलेंगे और अपनी अविद्या अज्ञान कुसंस्कारों को, दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होगी और फिर हमारे लिए इस मार्ग पर चलना थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। तो ये जितनी भी विभूतियां बताई हैं, ये विभूतियां को यदि हम चमत्कार की कोटि में डालते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि तीनों परिणामों में संयम करने से पूर्व जन्म की कुछ बातों का पता चलता है। तो जो साधक है वो कुछ थोड़ा सा, सामान्य रूप से तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, सामान्य रूप से तो आप और हम भी कुछ कुछ ज्ञान रखते हैं कि पूर्व जन्म में हमारे कैसे संस्कार थे, कैसा ज्ञान था, हमें कैसे कर्म किए थे जिसका फल हमें मिल रहा है, अच्छे या बुरे कर्मों का। लेकिन चूंकि योगी
साधक इस विषय में अत्यधिक समर्पित है, इसलिए वो सामान्य मनुष्य से कुछ अधिक जानता है। ठीक है, कुछ अधिक जानना चमत्कार के रूप में नहीं है कि लोग उससे ये पूछने जाएं कि हमें बताओ हमारा पूर्व जन्म कैसा था, आने वाला समय कैसा होगा, हमारी मृत्यु कब होगी, ये बात नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं 17वां सूत्र विभूतिपाद का, पृष्ठ संख्या 245। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा, और अन्यथा ये थोड़ा सा कठिन है, फिर भी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, ये सूत्र बताया हमें। अब इसको देखिए, शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों शब्द आपके लिए अनजाने नहीं है। हम उपासना में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ओम जो है वो एक शब्द है। अब ओम का अर्थ क्या है? सर्वरक्षक। और ज्ञान क्या है कि ओम शब्द और सर्वरक्षक ज्ञान को मिलाकर जो आपको प्राप्त होता है, शब्द और अर्थ को मिलाकर जो आपको प्राप्त होता है वो ज्ञान है, जिस विषय में आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि वे सर्वरक्षक उस ईश्वर को कहा जा रहा है, ओम उसी ईश्वर को कहा जा रहा है जो सबकी रक्षा करने वाला है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति है। तो शब्द अर्थ और ज्ञान के इतरेतर अध्यासात, परस्पर के अध्यास से उनको मिलाने से, संकरः उनका सम्मिश्रण होता है, तत्प्रविभाग संयमात शब्द अर्थ और ज्ञान के प्रविभाग में संयम करने से, सर्वभूत रुत ज्ञानम सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है। इसको थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे इसकी विस्तृत व्याख्या है कि शब्द अर्थ और ज्ञान के प्रविभाग में, प्र क्या है? प्र विभाग के आगे प्र लगा हुआ है, तो अच्छे प्रकार से जो विभाग है उसमें संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान कैसे होता है? अब इसको आगे थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सूत्रार्थ को फिर से समझ लेंगे। शब्द अर्थ और ज्ञानों के परस्पर अध्यास से, अर्थात एक के धर्मों को दूसरे में देखने से, उन शब्द अर्थ और ज्ञानों का परस्पर सम्मिश्रण हो जाता है। मतलब यदि हम एक चीज, मान लो एक आत्मा है, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। आत्मा के आपने गुणों को जाना, ठीक है, आत्मा के क्या क्या गुण है? ज्ञान है, प्रयत्न है, अन्य अन्य। अब जो गुण आपकी आत्मा में है, ज्ञान और प्रयत्न, वही गुण मेरी आत्मा में भी है। तो इसको आपने एक में समझकर सब में ऐसा जान लिया। ठीक है, अब जो थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करता है उससे ये कुछ कुछ बात समझ आ जाती है। जितना जितना आध्यात्मिक चिंतन बढ़ता रहता है उतनी उतनी ये शब्द अर्थ और ज्ञान सूक्ष्मता से व्यक्ति समझता जाता है। तो जो योगी है वो बड़ी सूक्ष्मता से इसको समझ रहा है, तो फिर उसे एक प्राणी के शब्दों को जानकर वो अन्य प्राणी के शब्दों के अर्थों को भी जान लेगा। मतलब एक प्राणी, मान लो कुत्ता है, चिड़िया है, चींटी है, उन प्राणियों को सूक्ष्मता से देखने पर, कुत्ता है वो भौंक रहा है, जब योगी बार बार उसको देखता है कि भौंकने पर यदि उसे रोटी डाल दी जाए तो चुप हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो भूख लगने पर भौंक रहा था। अब वो बात समझ आ गई कि जैसे ये एक कुत्ता कर रहा है वैसे अन्य कुत्ते भी करेंगे। यदि कुत्ते की पूंछ हिल रही है तो इसका मतलब है कि वो प्यार चाहता है, या किसी कोई भी जो भी कारण है उसका, तो बार बार देखने पर वो अनुमान प्रमाण से व्यक्ति जान जाता है कि ये अब कुत्ते की ये इच्छा हो रही है। ठीक है, तो योगी इसमें संयम करने से अधिक सूक्ष्मता से जान जाता है। हम संयम नहीं कर पाते, हम उसको अधिक जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं। तो योगी शब्द अर्थ और ज्ञान को
भली भांति ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करता है और समझता भी है। लेकिन अब आगे बताएंगे। उन शब्द, अर्थ और ज्ञानों के भिन्न भिन्न स्वरूपों में संयम करने से सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कुत्ते का हुआ, ऐसे गाय का देखा कि गाय रंभा रही है, फिर उसके आगे पानी रखा तो देखा कि इसको प्यास लगी थी। या गाय रंभा रही है कि उसका दूध का समय हो गया, दूध निकाल लिया जाए। यद्यपि गाय स्वयं भी ऐसा नहीं समझ रही है, उसको स्वयं ऐसा अनुमान नहीं है, लेकिन वो रंभा रही है और उसके बाद उसकी क्रिया देखे तो उसको जानकर ये सिद्धि स्थापित हो जाती है कि इस कारण से ये प्राणी ये क्रिया कर रहा था। आगे आइए। योगार्थ प्रकाश, व्यास भाष्य। उन शब्दार्थ प्रत्ययों में से वाणी वर्णों से उच्चारण में चरितार्थ होती है। श्रोत्रेंद्रिय केवल ध्वनि के परिणाम को विषय करने वाला है और पद नादानुसार बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है। नहीं, अभी इसको नहीं, ये व्यास भाष्य को नहीं, आगे पढ़िए। आगे पढ़ेंगे, योगार्थ प्रकाश निकालिए। इस सूत्र में यह बतलाया है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके विभागों में संयम करने से योगी को सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है। अब वो समझा रहे उदाहरण देकर। गो ये शब्द है, गो एक शब्द है ना, गो बोलते हैं तो एक शब्द है। गो ये अर्थ है, और गो शब्द बोलने से आपको क्या अनुभूति हुई, क्या क्या समझ आया? गो शब्द बोलने से आपको उसका अर्थ भी पता चल गया ना, कि गो किसको कहा जा रहा है, गाय को। आपने पूर्व में देखा हुआ है गाय, जब आपको गो शब्द सुनाई दिया तो आपको अर्थ भी पता चल गया कि ये गाय की बात हो रही है। यह अर्थ है, और गो यह ज्ञान है। और गो ज्ञान कैसे है कि गो के बारे में जब आपको अर्थ समझ आया तो उसको आपने उसके स्वरूप को देखा कि इस प्रकार से गाय का शरीर, ऐसे मुंह है, दो सींग है, दो आंखें हैं, ऐसे गलगंड है, ऐसे चार थन है, एक पूंछ है, इसको गाय कहते हैं। ये है ज्ञान। तो गो एक शब्द है, गो एक अर्थ है, और गो एक ज्ञान है। ठीक है। इस प्रकार से इनको पृथक पृथक जानकर इनमें संयम करने से अनेक प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। शब्द के साथ अर्थ का समवाय संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध तो है, समवाय संबंध नहीं है। तो समवाय संबंध हमने पहले पढ़ा हुआ है, फिर इसको दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा पुनरावृत्ति। अर्थात जहां शब्द हो वहां पर अर्थ भी सदा रहे, ऐसा संबंध नहीं है। जहां पर शब्द होता है उसका अर्थ उसके साथ सदा रहता है, उससे समवाय संबंध कहते हैं। शब्द के साथ जो अर्थ, शब्द बोलते ही आपको अर्थ समझ आ गया, वो समवाय संबंध है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जहां शब्द हो वहां पर अर्थ भी सदा रहे, ऐसा संबंध नहीं है। जैसे मुख से गो शब्द बोलने पर गो अर्थ भी शब्द के साथ मुख में रहे, ऐसा नहीं। गो से परिचित है, गो या गाय, गाय शब्द सुनते ही आपको उसका अर्थ भी पता लग गया और उसका ज्ञान भी हो गया। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं कि वो शब्द तो है, उसका अर्थ मुख में नहीं है, मुख में नहीं अर्थात उसके साथ नहीं, सम्मिश्रण नहीं है उसके अर्थ का। कैसे? जैसे, अच्छा ऐसी है और उष्णता, वैसा संबंध शब्द और अर्थ का। अग्नि शब्द उष्ण हो गई, उष्णता शब्द बोलते ही, उष्णता शब्द से मतलब गर्मी है ना, अग्नि बोलते, अग्नि का संबंध गर्मी से है। तो अग्नि और उष्णता, इसका एक साथ संबंध है। अग्नि बोलते ही उष्णता की, आपको उष्णता का ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति नहीं होगी। अग्नि शब्द बोला है, हमारे मुख में अग्नि है, उससे गर्मी उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अग्नि के साथ उष्णता का संबंध है, जल के साथ शीतलता का संबंध है। लेकिन जल बोलते ही सदा ही आपको ये लगा कि जल शीतल होता है। जल का
जल का जो मूल रूप तो उसका शीतल है, लेकिन जल के अन्य कई कई रूपों में हम उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो आप उसमें जो अपने आप के मतलब की बात है उसको समझ लीजिए आप, कि कोई भी जो शब्द है, पहले एक शब्द है, फिर उसका अर्थ है, और फिर उसका ज्ञान है। कभी कभी तो शब्द बोलते ये तीनों शब्द, अर्थ और ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, और कभी कभी वो शब्द ही समझ आएगा, ना उसका अर्थ समझ आएगा, ना उसका ज्ञान समझ आएगा। जैसे गो शब्द मुख से बोला गया और गो अर्थ गौशाला में है, वे दोनों व कोई एक अपने स्थान से चलकर दूसरे के साथ संबद्ध हो, ऐसा संबंध भी शब्द और अर्थ का नहीं है। समझ आ गई बात? कि सदैव ही जो शब्द बोला जाए उसका अर्थ वैसे है तो सही, लेकिन हमें समझ आ जाए ऐसा नहीं है। उसको पूर्व जो हम परिचित हैं, वो शब्द सुनने पर उसका अर्थ हमें समझ आएगा, उसका हमें ज्ञान समझ आएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जितना जितना हमारा ज्ञान विस्तृत होता जाएगा, उतना उतना उन शब्दों का शब्द मतलब वो शब्द, फिर उसका अर्थ और फिर उसका ज्ञान, वो समझ आता चला जाएगा। जैसे वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है, शब्दार्था संबंधो, शब्द और अर्थ असंबंधो, संबंध नहीं है, शब्द और अर्थ संबंधित नहीं है, शब्द व अर्थ का सांकेतिक संबंध है। जैसे एक नियम बनाया कि अमुक शब्द से अमुक पदार्थ का ग्रहण करना है, वो कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध नहीं है। वैशेषिक दर्शन कह रहा है कि शब्द जो आपको सुनाया जा रहा है उसका अर्थ संकेत मात्र है, अर्थात वो आपको बता दिया जाएगा कि ये शब्द से, मान लो आपको बताया जा रहा है, जैसे हम संभाषण की कक्षा करते हैं, आपको बताया ये क्या है, आप पहले जानते थे कि ये पानी की बोतल है, अब आपको समझाया जलकूपी, आपको बताया गया कि जलकूपी इसको कहते हैं। जलकूपी एक शब्द है और उसका अर्थ क्या हुआ? ये जल। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ कि शब्द, ये संकेत बताया जा रहा है कि इसे जलकूपी कहते हैं। ठीक है, आपको जलकूपी एक शब्द है, पहले आप इसको पानी की बोतल समझते थे, बोलते थे, जानते थे, है भी। अब इसको दूसरी भाषा में बताया कि जलकूपी, पहले का जलकूपी, जलकूपी, जब आपको शब्द बोलना आ गया, बात आपको शब्द समझ आया जलकूपी, अब आपको संकेत ये बताया कि इसे जलकूपी कहते हैं। ठीक है, अब जब भी जलकूपी शब्द आप सुनेंगे तो आपको इसका अर्थ ये समझ आ गया, और ज्ञान क्या हुआ कि कोई भी आकार प्रकार रंग की बोतल जिसमें पानी हो उसे जलकूपी कहते हैं, और यदि इसमें तेल है तो फिर उसे तेल कूपी कहेंगे। तो अब एक शब्द था, क्या शब्द था? जलकूपी। जलकूपी बोलने से क्या समझ आया? ये आपको संकेत बता दिया कि इसे जलकूपी कहते हैं, और जब भी आप सुनेंगे तो अब आपको इसका ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या हो गया कि एक बोतल होती है, एक ऐसी बोतल है जिसमें पानी हो, वो छोटी हो बड़ी हो किसी भी धातु की बनी हो, तो उसे जलकूपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ वैशेषिक दर्शन में ये बात बताई जा रही है कि शब्द व अर्थ का सांकेतिक संबंध है, मतलब जो शब्द बताया जा रहा है उस शब्द से वो जो अर्थ है उसका सांकेतिक संबंध है। जैसे एक नियम बनाए कि अमुक शब्द से अमुक पदार्थ का ग्रहण होता है, ये संकेत बता दिया कि ये, जैसे जो बच्चा अभी बोलना जानना नहीं सीखा उसको हर चीज दिखानी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे पिता की तरफ भी संकेत करके बताना पड़ता है कि ये पापा, पिता, ये माँ, ये बुआ, ये मामा। तो ये क्या है? शब्द के साथ अर्थ जोड़ना क्या है? सांकेतिक संबंध है। दूसरा वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है, सामयिकः शब्दार्थ प्रत्ययः, शब्द से अर्थ की प्रतीति समय मतलब नियमकृत है, शब्दार्थ का संबंध सांकेतिक है। वही ऊपर वाला बताया, ऊपर तो बताया था कि शब्द व अर्थ का सांकेतिक संबंध है, यहाँ बताया शब्दार्थ का संबंध सांकेतिक है, एक ही बात है उसमें। जिन मनुष्यों की भाषा को योगी नहीं जानता, उनकी भाषा को बार बार सुनकर और उनके संकेतों एवं व्यवहारों को देखकर पुनः उनके शब्दों में संयम करता है,
संयम करने से क्या तात्पर्य? ध्यान लगाता है, ध्यान से उन सुने हुए शब्दों को बार बार सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करता है। जो उसने योगी ने शब्दों को सुना, उसको बारंबार सुनता है। सुना तो एक बार, बार बार पुनरावृत्ति करता है, उसमें संयम करता है, ध्यान लगाता है, धारणा लगाता है, तो एक सीमा तक उनके भावों को जान लेता है। इसी प्रकार गो आदि पशु और पक्षियों के शब्दों को बार बार सुनता है और उनके संकेतों एवं व्यवहारों को देखता है, तो उनके भावों को कुछ सीमा तक जान लेता है। यह नहीं जानना चाहिए कि जब गो बोल रही हो तब योगी यह जान लेवे कि यह गो यह कह रही है कि मेरा दूध निकाल लो, क्योंकि वह गो स्वयं भी यह नहीं जानती कि दूध निकालने का संकेत इस प्रकार के संकेत के द्वारा किया जा सकता है ना। जानवर जो है वो ये नहीं, वो उन संकेतों को ज्ञान पूर्वक नहीं कर सकते, बस वो कर रहे हैं। और मनुष्य ने या योगी ने उन संकेतों को देखकर जान लिया कि यही संकेत बार बार जब किया जाता है और उसके बदले में जब उसका दूध निकाला जाता है तो वह गाय रंभाना बंद कर देती है। तो फिर योगी ये समझ गया कि ये जब रंभाती है तो इसका तात्पर्य है कि अब इसका दूध निकाल लो। गाय नहीं जान रही, गाय जो रंभा रही है उसे ये ज्ञान पूर्वक नहीं पता कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे ऐसा संकेत करना चाहिए, मेरा दूध भर गया है, दूध को निकाल लो तो मुझे ऐसा संकेत करना चाहिए, वो नहीं जानती। लेकिन एक योगी जो इसमें संयम करता है, सूक्ष्मता से उसको बार बार देखता है, वो इस बात को जान जाता है कि अब ये प्राणी इस प्रकार की ध्वनि करके इस प्रकार का व्यवहार चाहता है। जब बोलने वाला अपने शब्दों के अर्थों को नहीं समझता तो सुनने वाला कैसे समझ सकता है? संसार में यह देखा जाता है कि जब चिड़िया इकट्ठी होकर ऊंचे स्वर से बोलती हैं, तब वहां पर उनके बच्चों पर आक्रमण करने वाला कोई सर्प आदि मिलता है। अब देखो, ये बात तो आप भी, जो हम स्वाभाविक बुद्धि वाले भी बात को समझ सकते हैं कि चिड़िया है, कोए हैं या कुछ इस प्रकार के पक्षी यदि ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं तो अवश्य कोई उन पर आक्रमण कर रहा है, चाहे कोई आरक्षक उन्हें उड़ा रहा हो, चाहे कोई सर्प आदि हो, या कोई कुत्ता है वो चिड़िया को खा रहा हो, या बिल्ली कबूतर के पीछे पड़ गई हो। तो वो इस प्रकार की ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो उससे व्यक्ति समझ आता है कि ये अब अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उनका बार बार ये व्यवहार देखकर व्यक्ति उनके शब्द का भाव जान जाता है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो गया है। इस प्रकार से योगी उनके शब्दों के भाव को कुछ सीमा तक समझ लेता है। योगी का यह ज्ञान सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यापक और सूक्ष्म होता है। क्यों? योगी का ज्ञान अधिक सूक्ष्म और व्यापक क्यों होता है? क्योंकि वो उसी विषय पर कार्य कर रहा है, आप कार्य नहीं कर रहे। जो व्यक्ति जिस कार्य में सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करेगा, श्रद्धा पूर्वक को बारंबार वो कार्य करेगा, तो उसमें वो सिद्धि भी प्राप्त करेगा, है ना। तो योगी सामान्य मनुष्य की अपेक्षा से अधिक सूक्ष्मता से, व्यापकता से प्राणियों की भाषा को, बोली को, ध्वनि को जान जाता है। यही सर्वभूत रुत ज्ञान है। इसे ही कहा है सर्वभूत रुत ज्ञान। सूत्र में सर्वभूत रुत ज्ञान कहा है। यहाँ पर सर्व शब्द का अर्थ है जिन जिन प्राणियों के शब्दों में योगी संयम करता है, उन प्राणियों के शब्दों का भाव समझता है, अन्य प्राणियों के शब्दों का नहीं। ठीक है? इसमें कुछ ना समझ आया हो, कुछ ऐसी बात है जो ना समझने वाली है? सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गई बात? हाँ, ईश्वर बहन जी, आपको क्या समझ आया? ईश्वर बहन जी, आपको क्या समझ आई? फोन खोलिए, फोन खोलिए। हर्ष बहन जी, आपको क्या समझ आया? फोन खोलकर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये समझ आया, पहले किसी भी शब्द का पहले तो उसके शब्द का पता होना चाहिए, फिर उसके अर्थ
उसका पता होना चाहिए, फिर उसका ज्ञान हो जाता है इसका क्या अर्थ है, कैसे हमें व्यवहार में वो करना है। जैसे ओम शब्द ईश्वर का निज नाम है, तो ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, तो हमें ज्ञान हो गया कि ईश्वर हमारे चारों तरफ हमारे रक्षक है। ठीक है, ठीक है, ज्ञान हो गया हमें, तो शब्द अर्थ और ज्ञान प्राप्त हो गया। तो एक योगी प्राणियों में किस प्रकार से संयम करके उनकी भाषा को जान लेता है, उनकी ध्वनियों को जान लेता है? रेशा जी बोलिए। जी ओम नमस्ते जी। जी संयमात करके योगी पहले तो उसकी समझ में आता नहीं था, जब वो संयम कार्य करने लगा तो उसकी समझ में आने लगा। क्या समझ आया, कोई उदाहरण ईश्वर, देकर बताएं। ईश्वर के बारे में कि ईश्वर हम हैं। प्राणियों की बात कर रहे हैं यहाँ, प्राणियों के अच्छा संबंध में योगी ने संयम करके जी वो जी, क्या जान सकता है, क्या क्या जान सकता है वो? जैसे अब आप बता रही चींटी है तो उसके देखे भाई इसमें भी यही आत्मा, मुझ में भी यही आत्मा। नहीं नहीं, संत, हाँ सुनील जी आप बताइए। जी माता जी। हाँ, मैं बताऊं? एक योगी किस प्रकार से प्राणियों की भाषा को, है ना, कैसे समझ हाँ, सकता है वो? उनके व्यवहार से, उनके क्रियाओं से, और जिस तरीके से वो आचरण करते हैं उससे वो अनुमान लगा लेता है कि ये कह रहे हैं। जैसे कि कुत्ता को देखते हैं हम कई बार, तो वो अपनी पूंछ को अगर दोनों टांगों के बीच में पीछे से दबा लेता है तो इसका मतलब, और आगे से दांत ऐसे दिखाता है तो समझो वो सरेंडर कर रहा है। इस तरीके का व्यवहार उसको पता लग जाता है, क्योंकि ठीक उससे, है, उस क्रिया से उसका बार बार संपर्क हो रहा है, तो उसको पता लगता है। जैसे दो कुत्ते बड़े सामने खड़े हैं, पीछे उसने अगर अपनी पूंछ को पीछे दबा लिया तो अंदाजा लग गया भाई इसने सरेंडर कर दिया है। ऐसे ठीक योगी है, अंदाजा लगाता है, ऐसे गाय का या अन्य पशुओं का, मनुष्यों का बिल्कुल भी। बिल्कुल। वो प्राणियों में संयम करके, संयम से क्या तात्पर्य हुआ कि उनकी क्रियाओं को बारंबार देखता है, बारंबार देखता है, एक बार अनुमान लगाया हो सकता है गलत है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, जब एक ही क्रिया प्राणी बार बार करते हैं तो योगी समझ आता है कि इस क्रिया का तात्पर्य ये है। जैसे हम लोग जो गृहस्थी लोग हैं, एक बड़ी पुरानी एक पाखंड की ऐसे परंपरा चली आ रही है कि कभी हमने रात्रि काल में कुत्ते को रोते सुना, है ना, रोते सुना, वो ऊपर मुंह करके ऐसे रोने जैसी ध्वनि निकालता है, तो सबके मन में भय उपस्थित हो जाता है। कभी ऐसा हुआ होगा कि जिस घर के आगे ऐसे कुत्ते ने ध्वनि निकाली तो उस घर में किसी की मृत्यु हो गई। अब ये बात सब लोगों के मन में धीरे धीरे करके बैठ गई कि कुत्ता उसके घर के आगे रो रहा है, इसका मतलब वहां कुछ अनिष्ट होने वाला है। ऐसी आशंका उत्पन्न की गई। हो सकता है कि कभी हुआ ही ना हो ऐसा, मतलब ऐसा अब हम देखें, और कुत्ता रोया भी सारी रात भर लेकिन फिर भी कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमने इस बात पर संयम नहीं किया, हमने इस बात की सूक्ष्मता से खोज खबर नहीं की, बस एक बार हमने देख लिया तो वही परंपरा से चालू हो गया। हो सकता है कि कुत्ता ठंड के कारण रो रहा हो सकता है प्यास लगी हो तब ऐसे मुंह उठा के, हो सकता है उसके शरीर में कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, कोई रोग उत्पन्न हो गया हो। लेकिन योगी क्या करता है, योगी अच्छे प्रकार, जैसे कोई स्पेशलिस्ट होता है वैसे योगी प्राणियों की इस प्रकार की ध्वनियों में संयम करके जान लेता है कि प्राणी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तब वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सामान्य बात है, कोई ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखिए, 18वां सूत्र। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए इसमें कि संयम के माध्यम से, अब संयम ऊपर वाला ही संयम है वो, ठीक है, और ये संयम पिछले सूत्रों से चलता आ रहा है। संयम के माध्यम से संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर योगी के लिए बहुत सारी विभूतियां स्पष्ट कर दी कि योगी यदि इस प्रकार प्राणियों के ध्वनि में संयम करता है तो प्राणियों के व्यवहार को जान जाता है।
अब यहाँ पर इस सूत्र में बताया कि जब योगी संस्कार में संयम करता है, तो फिर वह संस्कार में संयम करने से, वह संस्कारों का साक्षात्कार करने से, संयम करने से, साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है कि पूर्व जन्म में क्या था व्यक्ति। अब आप विचार करके देखो, कुछ कुछ तो आप भी जानते हो। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर हम भी कुछ कुछ जानते हैं। यद्यपि हमारी संयम करने की क्षमता नहीं है, वो तो योगी संयम कर सकता है, अर्थात सूक्ष्मता से जानता है, समाधिस्थ होकर भी जानता है, धारणा ध्यान भी लगाता है, उसे इस बात को वो सूक्ष्मता से, बारीकी से समझता है कि इस जन्म में इस व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, पूर्व जन्म में वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। हम तो इतनी सूक्ष्मता से हम धारणा ध्यान नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ कुछ समझते हैं कि यदि हम इस बार मनुष्य योनि में है, तो पूर्व जन्मों में अवश्य कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके फल में परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि दी है। यदि कोई ऐश्वर्यशाली है, सुख संपन्न है, तो उससे भी हम जान लेते हैं कि अवश्य पिछले जन्म में इसने कुछ दान पुण्य किया है, बहुत अच्छा दान पुण्य किया है ना, अच्छे शुभ कर्म किए हैं, तो इसका फल उसे इस जन्म में ऐश्वर्य प्राप्त, ऐश्वर्य देकर परमात्मा ने किया। ऐसा कुछ कुछ तो अनुमान प्रमाण से और शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमको समझ सकते हैं। लेकिन एक योगी संस्कारों में संयम करके पूर्व जन्म की बातों को बता देता है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। यद्यपि इस पूरे विभूति पाद में इसी प्रकार की विभूतियां बताई गई हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने इनको 100% स्वीकार नहीं किया। ऋषि दयानंद ने यही कहा है कि सभी विचारणीय है, और कुछ ऐसे कार्य कि जो लिखा है कि योगी ऐसा कर सकता है, तो ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है, और उसका कारण भी बताया। अभी इस सूत्र की बात का भी कारण भी बताया कि ऐसा संभव नहीं है कि पूर्व जन्म की सभी बातों को एक योगी बता सके, है ना, और उसका ये भी बता दिया कि क्यों नहीं बता सकता, ऐसा भी कहा। चलिए आइए कुछ हम पढ़ते हैं इसको। योगी संयम के माध्यम से संस्कारों का साक्षात्कार करके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसमें 2 बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को हम पढ़ लेते हैं इस बार, और फिर समय रहा तो हम आगे करेंगे। उदाहरण हमारे व्यास भाष्य में दे रखे हैं, इन उदाहरणों पर सीधा आ जाइए आप। पहला पैराग्राफ का अंतिम पंक्ति, दूसरे संस्कारों के साक्षात्कार करने से दूसरे के जन्म का ज्ञान होता है। इसी पृष्ठ पर 249 249 पृष्ठ पर नीचे इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता है। एक दृष्टांत बताया है। संस्कार साक्षात्कार करने से 10 महासर्गों में जन्म परिणाम के क्रम को जानने वाले भगवान जैगिशव्य विद्वान हुए, ऋषि हुए। उन्होंने पिछले 10 महासर्गों को, 10 जन्मों को, उन्होंने उन जन्म के परिणामों को जाना, समझा। ऐसा महर्षि पतंजलि अपने व्यास भाषा में बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। भगवान जैगिशव्य को विवेकच ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। किसी समय शरीरधारी भगवान आवट्य उनसे बोले कि 10 महासर्गों में जन्म लेते रहने के कारण अनभिभूत बुद्धि सत्व वाले दुखमय एवं पश्चादी योनि प्राप्त होने वाले दुख को अनुभव करते हुए देवों और मनुष्यों के रूप में बार बार उत्पन्न होने वाले आपने सुख दुख में से अधिक क्या प्राप्त। ठीक है, जैगिशव्य ऋषि थे, उनको आवट्य, वो भी ऋषि थे, भगवान आवट्य, उन्होंने ये प्रश्न किया कि आपने पिछले 10 महासर्गों में जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इतना जो लंबा काल था उसमें आपने दुख सुखों को भी अनुभव किया होगा, भिन्न भिन्न योनियों में भी गए होंगे। तो आपने क्या अनुभव किया कि दुख अधिक थे, सुख अधिक थे, तो उन किन किन योनियों में आप गए, तो उसके बारे में भगवान बताइए।
तो अब वो क्या बता रहे हैं, भगवान आवट्टे से जैगीषव्य बोले कि 10 महासर्गों में भव्य के कारण अनभिभूत बुद्धि सत्व वाले नारकीय पशु पक्षी योनियों में प्राप्त होने वाले दुख को अनुभव करते हुए देव मनुष्यों के रूप में बार बार उत्पन्न होने वाले मैंने जो कुछ अनुभव किया उस सारे को दुख ही मानता। बात समझ आई? वो कह रहे हैं कि मैं 10 महासर्गों में बार बार जन्म लेता रहा, बार बार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हुए मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया, देव योनि, मनुष्य योनि में भी जन्म लिया, कीट पतंग योनि में भी जन्म लिया, भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लिया, मृत्यु हुई। और मेरा ये अनुभव है कि चाहे मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता रहा, चाहे अन्य अनेक योनियों में जन्म लेता रहा, लेकिन सभी योनियों में दुख प्रमुख था। ये नहीं कहा उन्होंने कि मनुष्य योनि में बड़ा आनंद था, उन्होंने यही कहा कि बार बार उत्पन्न होने वाले मैंने जो कुछ अनुभव किया उस सारे को दुख ही मानता हूं। भगवान आवट्टे बोले कि जो ये आप चिरंजीव का प्रधान वशित्व और अत्युत्तम संतोष सुख है, क्या यह भी दुख की कोटि में डाल दिया? और वो कहने हैं कि जब वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं तो देखो अष्टांग योग में लिखा हुआ कि संतोष धन है, हम उस संतोष धन को भी प्राप्त करते हैं, ईश्वर के मार्ग पर भी चलते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं। क्या इसको भी आपने दुख की कोटि में डाल दिया? क्या ये भी दुख देने वाले हैं सभी? अब आगे देखो कितने बढ़िया जवाब दिया। भगवान जैगीषव्य बोले कि विषय सुख की अपेक्षा से ही यह अत्युत्तम संतोष सुख कहा गया है। भाई जो जीवात्मा विषय सुख भोगने के लिए तत्पर रहता है, जो संसार में भोगों को भोग रहा है, उसकी अपेक्षा से तो संतोष धन उत्तम है, उसकी अपेक्षा से तो ईश्वर के मार्ग पर चलना और संतोष सुख को प्राप्त करना वो सुख है। लेकिन कैवल्य सुख की अपेक्षा यह भी दुख है। बात समझ आ गई कि सर्वोत्तम सुख कौन सा बताया है? मुक्ति का। सर्वोत्तम सुख तो मुक्ति का ही है। मनुष्य योनि प्राप्त करके ऐश्वर्य को प्राप्त करना, संतुष्ट होना, ये अन्य इतर योनियों की अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन ये अंतिम सुख नहीं है। कैवल्य सुख की अपेक्षा यह दुख ही है। यह संतोष सुख बुद्धि सत्व का धर्म है, त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक ज्ञान है की कोटि में डाला जाता है। तो ये जो सुख हमें प्राप्त होता है, बुद्धि का सुख, यह भी तीनों पदार्थों से बना है, तीनों गुणों से बना है। तो तीनों गुणों से बनने वाले सब पदार्थों को कहाँ डाला है? हे कोटि में। तृष्णा तंतु दुख रूप है। तृष्णा दुख संताप की निवृत्ति होने से यह निर्मल निर्बाध सबके अनुकूल सुख कहा गया है। अर्थात जो अंतिम सुख है वो तो है मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ईश्वर को जानना, ईश्वर के सानिध्य के ही सुख को सुख मानना। बाकी जो मनुष्य योनि से इतर योनियां है, उससे मनुष्य योनि वाला सुख अपेक्षाकृत कुछ ठीक है, संतोष सुख कुछ ठीक है। तो अभी ये जैगीषव्य और दोनों विद्वानों का हमने वार्तालाप सुना। अब जो सूत्र का जो अर्थ है वो हम ईश्वर चाहेगा, ईश्वर की व्यवस्था से अगली बार करेंगे। तो इसको कभी कभी समय मिले तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो। कुछ कुछ पढ़ते हुए आपका योग दर्शन भी पूरा हो जाएगा कि हमने योग दर्शन भी पढ़ लिया है। समय पर आए और कोशिश करें इन सूत्रों के अर्थों को जितना भी आप समझ पाते हैं उतना सुनेंगे। धीरे धीरे आपकी वृत्ति बनेगी, आपके भीतर इच्छा जागृत होगी कि हमें इसका स्वाध्याय भी करना है। और जैसे जैसे आप व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय करेंगे आपको ये सूत्र समझ आने प्रारंभ हो जाएंगे। आइए यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम का उच्चारण। शांति शांति
शांति शांति। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, आप सब साधक साधिकाओं का धन्यवाद, डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद कि हम सबको अवसर देते हैं कि हम उनकी कक्षा में बैठकर ईश्वर की चर्चा कर सकें। तो सबको सादर नमस्ते। जी नमस्ते जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते विनीत जी। विनीत जी एक बात बता दीजिए, गए गए वो तो गए लैपटॉप। नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी सबको। कोई कुछ बोल रहा था, गलती से हाथ लग गया, कट गया। जी मैं ही बोल रही थी, मैंने भी दोबारा जोड़ा। हाँ जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी मुनि जी, नमस्ते मुनि जी पहले तो, और कि आपने संस्कारों का जैसे बताया है, संस्कारों का इसमें तो संस्कार तो अनगिनत होते हैं, तो सारे संस्कार क्या संस्कारों में ध्यान करेगा योगी पूरे क्या क्या कह रहे हैं, फिर बोलिए। ये पेज निकालूं क्या? संस्कार जो है, संस्कार में ध्यान करने से हाँ तो आगे का ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, अभी वो सूत्र पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल ये दोनों विद्वानों का आपको वार्तालाप सुनाया है। संस्कार के संबंध में जो बात है, वो संस्कार दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं वो फिर अगली बार चर्चा करेंगे। नहीं उस ये है जी कि उसमें संस्कार में ध्यान करने से, हाँ मैं समझ गई हूँ आपकी तो बात। वाणी को समझा, कैसे समझा? तो ये बताइए कि मतलब संस्कारों में कैसे ध्यान करेगा योगी, इतने हाँ संस्कार होते हैं आपको अनगिनत। यही तो बात है, पहले आपको ये पता लगना चाहिए संस्कार हैं कैसे, कितने प्रकार के हैं, तभी तो उसमें ध्यान लगेगा। तो जी अभी जी सूत्र का जी। अर्थ नहीं आया है, अभी तो सिर्फ ये घटना आपको बताई है कि संस्कार किस किस प्रकार से, पुराने संस्कारों को भी जो जानता है उसमें से भी वो विद्वान ये कह रहे हैं कि पुराने संस्कारों में संयम करने से, भले मुझे 10 वर्षों के या 10 सर्गों के मुझे पता लगा जन्मों का, लेकिन उन जन्मों में भी उसने क्या तत्व क्या निकाला कि जो सुख है वो केवल मोक्ष में है। जी जी ठीक है, वो संस्कारों में संयम कैसे करता है योगी, और हाँ संस्कार कितने प्रकार वही के होते हैं वो अगली वही बार वही पढ़ेंगे। वही वही पूछ, हाँ वही जान। वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक, नमस्ते जी। नमस्ते मुनि जी।